भारतीय न्याय संहिता 2023 इसको लेकर के हमारे जो कुछ वाहन चालक हैं उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं। उस आशंकाओं को लेकर के इनके बीच कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं हम लोगों के सामने। जितने भी चालक हमारे संपर्क में आए हैं उन लोगों से वार्ता के क्रम में उनके मन में 2-3 सवाल आए। सवाल नंबर 1 ये कि अगर हिट एंड रन ऐसा होता है कि वाहन हम चलाते हैं और टक्कर लग जाती है, टक्कर लगने के बाद अगर हम उसे रोक करके और अस्पताल तक ले जाने का प्रयास करते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि वहाँ जो आसपास की भीड़ होती है वो हमलावर हो जाती है और ऐसे में कई बार जानलेवा हमलाएं उन पर हो सकते हैं। तो इस डर की वजह से भी हम लोग अपना वाहन को लेकर के तेज़ी से भागते हैं। दूसरी तरफ कानून में आ गया कि अगर आप इसको जिला अस्पताल या किसी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में नहीं पहुंचाते हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस को सूचना नहीं देते हैं तो आपको 10 साल के कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसको लेकर के इन लोगों के मन में शंकाएं हैं। मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि कानून में सिर्फ इस बात के लिए प्रावधानित है कि अगर कोई आपके वाहन से टक्कर खाता है और आप बिना किसी उसकी मदद के, बिना किसी पुलिस को सूचना दिए वहां से भाग जाते हैं तो वो मामला आप पर पेचीदा फंसेगा और उसके लिए हिट एंड रन कानून बना है। दूसरी तरफ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसी में एक एक्ट लाया गया है, मॉब लिंचिंग एक्ट, मॉब लिंचिंग सेक्शन। उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान दिया गया है कि अगर भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है तो उस भीड़ के जितने भी सदस्य होंगे उन पर 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक अपना दिया जाएगा। ये अगर 1-2 केस ऐसे कहीं पर हो जाते हैं तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने से बचेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वाहन चालक पर अपना हाथ उठा सके, जिससे हमारा वाहन चालक सुरक्षित रहेगा। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि भाई वाहन चालक केवल और केवल ट्रक और बस या ऑटो, टेम्पो, टैक्सी चालक ही नहीं है, इसमें हमारे सरकारी वाहन चालक भी हैं जो सरकारी बसें चला रहे हैं, जो हमारे वाहन को चला रहे हैं, सरकारी गाड़ियां चला रहे हैं, जो सभी अधिकारियों की गाड़ियां चला रहे हैं। अगर इनकी गाड़ियों से भी एक्सीडेंट होता है तो उन पर भी वही समान रूप से कानून लागू है। तो अगर कोई सरकार इस तरह का कानून क्यों लाना चाहेगी जो अपने ही वाहन चालकों के विरोध में हो? सरकार ने बड़े सोच समझ करके इसकी मंशा जो जानना है, मूल रूप से इसकी मंशा ये है कि जितने भी माफिया थे, इस तरह के अपराधी तत्व थे, वो जिस तरह से किराए का शूटर खरीदा जाता है वैसे ही किराए का ट्रक या इस तरह के बड़े वाहन खरीदते थे जिसमें अपने प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए उनको ट्रक से कुचलवा देते थे और इसके बाद अगर पहले तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन पर मामूली धाराओं में, दुर्घटना की धाराओं में केस बन जाता, कोई कठोर सजा उनको हम नहीं दिला पाते थे। ऐसे माफियाओं पर, ऐसे आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए हिट एंड रन का ये एक्ट लाया गया है संशोधित करके, जिसको गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा भी बताया गया कि जो गैर इरादतन हत्या जो धारा 304 का प्रावधान करती है, सेम उसी तरह का प्रावधान इस एक्ट में भी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, वो पूर्व के कानून इस कानून में क्या अंतर है? पूर्व के कानून में जहां पर हम देखते हैं कि दुर्घटना के मामले में 6 माह तक की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, इसके अतिरिक्त कई मामलों में केवल जुर्माने का प्रावधान था, तो वो एक सिंपल कानून था। अभी भी उस कानून को यथावत बनाए रखा गया है। अंतर सिर्फ इतना किया गया है कि किसी की जान की सुरक्षा के लिए अगर हमसे कोई चाहे जानबूझ करके हमारी या लापरवाही से कोई अगर ऐसी घटना घट जाती है और हमें पता चलता है कि नहीं मेरे वाहन से ऐसा हुआ है, तो उसकी जान की रक्षा के लिए इंसान होने के नाते, गुड समैरिटन, नेक चलन वाले व्यक्ति होने के नाते हमें प्रयास करना चाहिए। और उस नेक चलन वाले व्यक्ति के लिए ऑलरेडी पहले से ही कानूनी प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से लेकर के आता है, जिला अस्पताल में आता है, कहीं पर भी लेकर के आता है, तो अनावश्यक उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, उसका टाइम अनावश्यक का व्यय नहीं किया जाएगा, उसको कानून के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो कई बार मेरे जो वाहन चालक साथी थे उन लोगों के द्वारा सवाल किया गया कि सर हम लोगों को जैसे इमरजेंसी में जाना होता है और ऐसे में हम जिला अस्पताल तक लेकर के जाएं, फिर पुलिस आएगी, फिर हम लोगों से पूछताछ होगी, घंटों 2 घंटे हमारा समय पूरा बर्बाद होगा। दूसरी तरफ अगर हम लेट पहुंचते हैं तो मालिक हमारा कहेगा कि तुम समय से नहीं डिलीवरी कर पाए, इमरजेंसी सेवा की डिलीवरी थी, और इसकी वजह से वो हमें नौकरी से निकाल सकता है। उन साथियों को मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि
कि इस तरह की जो चीज़ आपके दिमाग में है कि आपको जिला अस्पताल ले जाना होगा, तो ये आपके दिमाग का भ्रम है। जो भी नज़दीकी, चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उस अस्पताल में उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को तत्काल पहुंचाना है। अगर आप पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं तो जो भी नज़दीकी पुलिस चौकी अथवा पुलिस थाना है वहां पर आप जाकर के सूचना दे दें। इतना भी नहीं है तो भीड़ से दूर हट करके आप अपने वाहन को रोकिए, वहां पर पुलिस की इमरजेंसी नंबर 112 112 डायल करिए, 112 पुलिस आएगी, उसको इत्तला करिए, तत्काल वहां से बाकी की दुर्घटना और घायल को ले जाने की जिम्मेदारी उसकी होगी और आप अपने गंतव्य के लिए चले जाइए। अगर आप पर मुकदमा लिखा भी जाता है तो वही पुरातन जो साधारण कानून वाला मुकदमा है वो आप पर चलेगा, हिट एंड रन का मामला नहीं चलेगा। सर अच्छा, यूपी की अगर हम बात करें तो बहुत जगह जाम नहीं है, आप लोग भी लगातार जाम की स्थिति बनी तो आप लोगों ने समझाया कैसे, कौन से तर्क थे ड्राइवरों के, या वो नहीं माने या मान गए, किस बातों को माने? देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि 2-3 उनके जो सवाल थे, उन सवालों का मैंने विधिवत अपना उत्तर दिया कि आपको हिट एंड रन का केवल एक सेक्शन देख लेने मात्र से, एक धारा देख लेने मात्र से पूरा कानून नहीं समझ में आएगा। आपको उसको समग्रता में समझना होगा। समग्रता में समझने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि मॉब लिंचिंग आपसे ज़्यादा कठोर तरीके से सरकार ने लाया है कि अगर मेरे किसी ड्राइवर को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की भीड़ के द्वारा किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। तो ऐसे ही सरकार ने आपको प्रोटेक्ट किया। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आपने सूचना मात्र भी दे दी तो भी आपको साधारण धाराओं में ही अपना लगेगा, बाकी की गंभीर धाराओं में जो हिट एंड रन का मामला जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें लगेंगी। हाँ, वहाँ पर गैर इंसानियत, एक तो हमारा कि भाई इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारा जो फर्ज है उस कर्तव्य का निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर इस केस में हम पर जरूर हिट एंड रन का मामला बनना चाहिए और वही सरकार ने ला करके किया है। मैं नहीं समझता कि कोई भी साधारण वाहन चालक कोई ऐसा चाहेगा कि मेरी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो गई, घायल पड़ा हुआ है और किसी भी दशा में हम उसकी कोई मदद ना करें। ये केवल और केवल जो इंटेंशनली अगर किया जाता है, किसी दुर्भावना से किया जाता है, उसी दशा में ऐसा हो सकता है और सरकार की मंशा या कानून की मंशा भी यही है। तीसरा जो अंतिम शब्द आपको मैं बता दूं, जो लोगों के मन में ये भावना भरी पड़ी है, सन्निकट सामान्य लोक सभा निर्वाचन आया हुआ है। कोई भी ऐसी सरकार जिसके सिर पर चुनाव हो इतने बहुतायत की संख्या में, जिसमें ना तो किसी जाति विशेष के लोग हैं, ना किसी मजहब विशेष के लोग हैं, सभी जातियों सभी मजहब के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसको नाखुश करना नहीं चाहेगी। तो कानून जो बनाया गया सरकार की संसद में बैठ करके सभी पक्ष और विपक्ष सभी दलों के बहस के बाद, बाकायदा सबकी संस्तुति के बाद, कई विद्वानों के मंतव्यों के बाद इसको पास किया गया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने जो दिग्भ्रमित या आशंका पाले हमारे वाहन चालक साथी हैं उनको से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को समझने के लिए कुछ न करें तो कम से कम आधुनिक जो गूगल है, गूगल पे सर्च इंजन पे जाइए और भारतीय न्याय संहिता 2023 डाउनलोड कर लीजिए। उसको पूरा का पूरा विवरण सेक्शन एक साथ कंपाइल करके पढ़ लीजिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। किसी के बहकावे में मत आइए, अपने मन के शंका को दूर करने के लिए समग्रता में इसका अध्ययन करिए, अपने आप सारे समाधान इसमें उत्तर मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।